स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी थी लास्ट वाले लेक्चर में अबाउट टू किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस, ठीक है, जो थे एक स्वीडिश साइंटिस्ट। और इन्होंने कौन सी पब्लिकेशन लिखी थी? सिस्टम एंड नेचर है। ठीक है, ये तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस वाले लेक्चर में हमारा मेन चीज़ क्या होगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हमें किन्होंने दिया था? R.H. विटेकर। इन विच ईयर? R.H. विटेकर ने 1969 में दिया था। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये रहा आपका टेबल जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे रखा है। यहाँ पे लिखा R.H. विटेकर 1969 प्रपोज्ड अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, और यही टेबल मैंने उठा के यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, अब इस टेबल से हमको क्या याद करना है? बेसिकली हमने आधी चीज़ें तो लर्न कर ली थी। आधी चीज़ें हमने कब लर्न करी थी? क्लास 9 में हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया था। प्रोकैरियोट्स क्या होता है? प्रिमिटिव होता है ना। और यूकैरियोट्स क्या होते हैं? थोड़े से इवॉल्व्ड होता है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता था? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड होता था और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस होता था विद अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑफ कोर्स न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगा, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद हम आ गए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात। वही प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूक्लियोइड, ये हमने पढ़ लिया था 9th क्लास में। बाकी सब में प्रेजेंट है बिकॉज वो यूकैरियोट्स है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या याद रखना है? सेल वॉल, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है वो है सेल वॉल। सेल वॉल किसका? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मोनेरा का सेल वॉल याद रखना है। मोनेरा क्या होता है? मोनेरा होता है बैक्टीरिया। मोनेरा होता है बैक्टीरिया। सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरियल सेल वॉल क्या होता है? बैक्टीरियल सेल वॉल फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन सेल्यूलोसिक होता है। ठीक है, एंड सेकेंड ऑफ ऑल वो किससे बना रहता है? एक पॉलीसैकेराइड से। उस पॉलीसैकेराइड का नाम है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये मैंने यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, ये एक पॉलीसैकेराइड है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि पॉलीसैकेराइड। ठीक है, मैंने लिख रखा है कि ये जो पॉलीसैकेराइड के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, ये आपको केमिस्ट्री के बायोमॉलिक्यूल्स में दे रखी है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स में दे रखी है। उसमें 3 चीज़ें बता रखी है, एक मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होता है? ग्लूकोज। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल क्या है? सुक्रोज। और पॉलीसैकेराइड का नैम एंड नैग। ठीक है, सुक्रोज, लैक्टोज। सुक्रोज जैसे शायद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज या ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। लैक्टोज जो होता है वो बनता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, ऐसे करके बनता है। मतलब ये 2 शुगर से बना है। सैकेराइड मतलब शुगर, मोनोसैकेराइड मतलब ये सिंगल शुगर से ही बना है। ठीक है, उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन पढ़ लिया। पेप्टाइडोग्लाइकन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है बैक्टीरियल सेल वॉल में। पेप्टाइडोग्लाइकन प्लस अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन होता है, एक तरीके का प्रोटीन है, प्रोटीन ही है, उसको प्रोटीन बोलते हैं। तो जो बैक्टीरियल सेल वॉल होता है वो अमाइनो एसिड प्लस अ पॉलीसैकेराइड कॉल्ड पेप्टाइडोग्लाइकन, इनसे बनता है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हमको ये क्या याद रखना है? सेल वॉल प्रोटिस्टा। सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्रोटिस्टा में। एंड फंगाई का सेल वॉल क्या होता है? काइटिन। काइटिन क्या होता है? काइटिन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ग्राम स्टेनिंग हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ये मैं हटा देती हूँ अभी।
चैप्टर 8 या 7 में पढ़ेंगे प्रॉब्ली, चैप्टर 8 ऑफ सेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो काइटिन क्या होता है दोस्तों? काइटिन होता है नेचुरल पॉलीमर जो प्रेजेंट होता है फंगाई का सेल वॉल। ठीक है, और ये किसका एक्सोस्केलेटन होता है? जिन्होंने 12th में पढ़ा है या फिर जिन्होंने 11th पूरी पढ़ ली है उनको पता होगा किसका एक्सोस्केलेटन होता है। कॉकरोचेस का एक्सोस्केलेटन होता है ये। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन, अमाइनो एसिड एंड काइटिन। काइटिन किसका है? फंगाई का। पेप्टाइडोग्लाइकन और अमाइनो एसिड किसका है? बैक्टीरिया का। ठीक है, हमने कर लिया ये याद। उसके बाद हम आ जाते हैं प्लांटे। प्लांटे का जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? सेल्यूलोज से। ये तो सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, 9th क्लास में पढ़ा था। उसके बाद एनिमालिया में सेल वॉल नहीं होता, एब्सेंट होता है। उसके अलावा क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, नॉट सेल वॉल, ओनली सेल मेम्ब्रेन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम आ जाते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमने 9th क्लास में पढ़ा था, सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, टिश्यू। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक। क्यों? कुछ बैक्टीरिया में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफिक हो जाता है। सेम विद प्रोटिस्टा। फंगाई में क्लोरोफिल नहीं होता, किसी भी फंगाई में क्लोरोफिल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वो इसलिए सैप्रोफाइटिक होता है, दैट इज़ डेड एंड डिकेइंग मैटर पे प्रे करते हैं या फिर उसी को खाते हैं। प्लांटे क्या होते हैं? प्लांटे इज़ 100% ऑटोट्रॉफिक, मतलब हर प्लांट में क्लोरोफिल होता है। एंड एनिमालिया ये 100% हेटेरोट्रॉफिक होता है, इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ये सब हमने 9th में पढ़ा था, मैं बस रिपीट करा रही हूँ 9th क्लास। जो 9th क्लास में रिपीटेड नहीं है वो है ये टॉपिक और ये टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आ जाते हैं, चलो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं सीधा मोनेरा। ठीक है, सीधा हम स्टार्ट करेंगे मोनेरा। तो पहले मैं आपको शेप्स बता देती हूँ, आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या शेप्स बना रही हूँ। ठीक है, 3D 2D सब बताइए कि क्या है, 3D में क्या लग रहा है, 2D में क्या लग रहा है, सब सोचिए। ऐसे जितना आप सोचेंगे, थिंक करेंगे, उतना आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ठीक है, ये सब क्या शेप्स हैं? ठीक है, ये तो सर्कल लग रहा है। अगर 3D, ये तो 2D हो गया, 3D शेप में देखें तो ये स्फेयर है। ठीक है, ये लग रहा है रेक्टेंगल, बट 3D शेप में देखेंगे तो रॉड शेप्ड है, दैट इज सिलेंड्रिकल। रॉड शेप्ड इसलिए बिकॉज बायोलॉजिकल लैंग्वेज में रॉड शेप्ड ही बोला जाता है। ठीक है, और ये स्पाइरल, और ये मैंने कॉमा बना रखा है तो ये कॉमा शेप्ड है। तो इन्हीं सब शेप्स के ना बैक्टीरिया होते हैं। मोनेरा मतलब बैक्टीरिया, इन्हीं सब शेप्स के बैक्टीरिया होते हैं। उनको हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सर्कल शेप को हम बोलते हैं कोकाई, सी से कोकाई, सी से सर्कल। ठीक है, ऐसा याद रखना है। उसके बाद रॉड शेप को हम बोलेंगे बैसिलस। ये हम पता है कैसे याद रखेंगे? आर में ये आता है और बी में भी ये आता है, या आर में ये आता है और बी में ये वाला पार्ट आता है। ठीक है, तो वैसे हम याद रख सकते हैं बैसिलस। स्पाइरल को हम बोलते हैं स्पिरलम बिकॉज इट्स वेरी इजी, स्पिरलम बिकॉज स्पाइरल एंड स्पिरलम राइम्स। कॉमा को हम बोलेंगे विब्रियो, क्योंकि लास्ट में रहेगा तो विब्रियो इज ऑलवेज कॉमा शेप्ड। ठीक है, ये आ जाता है, ये क्वेश्चन नीट में हमेशा आता है कि बैसिलस शेप जो होता है उसको क्या बोलते हैं। रॉड शेप्ड होता है, स्पाइरल शेप्ड होता है, कॉमा शेप्ड होता है या स्पेयर शेप्ड होता है। तो आप क्या टिक करेंगे? आप करेंगे रॉड शेप्ड। वैसे ही पूछेंगे कि कॉमा शेप्ड जो बैक्टीरिया होता है वो कौन से, उनका क्या नाम होता है, तो चारों ऑप्शन आ जाएंगे। चारों ऑप्शन में से आपको क्या चूज़ करना है? विब्रियो। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं किंगडम मोनेरा पे, जो हमने ऊपर शेप्स पढ़ लिया। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और ये है कि बैसिलाई दे कैरी स्पोर्स।
ठीक है, एंड स्पिरुला दे हैव फ्लैजुलम, ठीक है। ये बस याद करना है, ये भी कभी कभी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं आर्किबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्किबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया मोनेरा के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। ये मोनेरा के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आर्किबैक्टीरिया आर लाइक अ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, जो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। दैट इज़ हार्श, दे आर स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो हार्श हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए माने गए हैं, ठीक है। हार्श हैबिटेट्स जैसे सॉल्टी एरियाज, दैट इज़ हैलोफाइल्स, सॉल्ट हैलो। हैलोफाइल इसलिए बोला जैसे हेलाइड होता है ना, जैसे वो सब सॉल्ट्स होते हैं, जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना, सम अ सॉल्ट अ हेलाइड ऑफ सम एलिमेंट, उसको सॉल्ट्स होते हैं। तो जैसे NaCl इज़ अ सॉल्ट, CaCl2 इट्स अ सॉल्ट। तो Cl की जगह H भी लग जाता है, बिकॉज H का भी जो हमारा नंबर है वो 1 है, और Cl का भी 1 बचता है। तो जैसे बहुत सारे सॉल्ट्स बनता है, तो सॉल्ट हैलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग्स, हॉट मतलब थर्मा, तो वो थर्मो एसिडोफाइल्स, ठीक है। मार्शी एरियाज मिथानोजन्स, मार्शी एरियाज पता है क्या होता है? मार्शी एरियाज होता है कीचड़ों वाली जगह जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, जैसे मैंग्रोव्स फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, वो सब थोड़े से मार्शी एरियाज़ हैं। और कुछ जैसे नदी के सामने, वो सब वहाँ पे मिथानोजन्स होते हैं। मिथानोजन्स क्या होता है? जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मीथेन, ठीक है। और मिथानोजन्स की स्पेशलिटी ये होती है कि वो एनारोबिक होते हैं, मतलब दे कैन सर्वाइव इन द एब्सेंस, नॉट प्रेजेंस, एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है। तो इनकी स्पेशलिटी होती है, इसलिए मिथानोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सम रूमिनेंट एनिमल्स सच एज काउज एंड बफेलोज, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मीथेन फ्रॉम डंग ऑफ दीज एनिमल्स। तो मार्शी एरियाज में मिथानोजन्स इसलिए होता है बिकॉज क्या होता है, वो कीचड़ वाली जगह होती है, पानी होता है, तो वो फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंटेशन कैसा प्रोसेस है? एनारोबिक प्रोसेस है, इसलिए वहाँ पे मिथानोजन्स होते हैं। सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ सोचना का नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे हम यूबैक्टीरिया पे। यूबैक्टीरिया मतलब ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया मतलब यही है बैक्टीरिया की सबसे अच्छी क्लास, क्योंकि ये तो एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया है। यूबैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है, ठीक है। इस चीज़ में हमारा सबसे फेवरेट चीज़ टू लर्न क्या है? फेवरेट थिंग टू लर्न इज साइनोबैक्टीरिया। साइन का मतलब पता है क्या होता है? साइन, सियान या साइन, इसका मतलब होता है ब्लू कलर। उसी से आ गया हमारा ब्लू ग्रीन एल्गे। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट एन एल्गे, इट्स अ बैक्टीरिया, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया लिखा है, ठीक है, इट्स नॉट एन एल्गे, बस बोला जाता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रीन का मतलब सिंपली ये होता है, ग्रीन का मतलब ग्रीन कहीं भी आ गया ना, उसका मतलब होता है उसमें क्लोरोफिल है, ठीक है। ग्रीन आ गया मतलब क्लोरोफिल, ठीक है। मिटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। तो ग्रीन का मतलब क्लोरोफिल, तो इसमें साइनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए होता है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किस चीज़ की वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। ये तो बच्चों वाली चीज़ पढ़ा रही हूँ मैं, पर चलो ठीक है। और द साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर, colonial और filamentous. They are freshwater, marine or terrestrial algae. The colonies are generally surrounded by gelatinous sheath. Gelatinous sheath क्या होता है? जेल, gelatinous sheath. Mucilaginous, jelly, mucus, ये सब gelatinous, ये सब सेम टेक्सचर्स होता है, gelatinous sheath, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पल्यूटेड वाटर बॉडीज़, मतलब ये पल्यूटेड वाटर बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रो करते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब जो ऑर्गेनिजम्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं ना, वो यहाँ पे लिखा है, देखो, नॉस्टॉक।
Nostoc and Anna Binna, they fix atmospheric nitrogen. Nostoc and Anna Binna fix atmospheric, and they fix all this atmospheric nitrogen by cells called heterocysts. ठीक है, यहाँ पे लिखा है फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज सेल कॉल्ड हेट्रोसिस्ट. ठीक है, हेट्रोसिस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पूछेंगे कि हेट्रोसिस्ट किस में प्रेजेंट होता है. हेट्रोसिस्ट होता है नॉस्टॉक में प्रेजेंट. ठीक है, पूछेंगे. एंड हेट्रोसिस्ट का काम क्या होता है? टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन. हेट्रोसिस्ट के बारे में पूछा जाता है. और एसोसिएशन रीजन में ये पूछा जाता है कि जेलेटिनस शीथ या म्यूसिलाजेनस शीथ किस में प्रेजेंट होता है. दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गी. BGA कहते हैं इसको कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में. ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. कीमोसिंथेटिक मतलब ये केमिकल ऑर्गेनिजम्स, मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये लोग नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स एंड अमोनिया यूज़ करते हैं. एंड वो यूज़ करके दे प्रोड्यूस ATP. ATP इज़ एनर्जी का फॉर्म. दैट इज़ दे प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक nitrates, nitrites and ammonia, and they play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. समझ गए? मतलब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को रिसाइकल करके उससे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये लो, ये है मेन पॉइंट्स, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ATP प्रोडक्शन. उसके बाद आ जाते हैं हम हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया में. हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट. ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पाए जाते हैं और हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क. ये तो सबको पता है. प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये है पेनिसिलिन करता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है. उसके बाद दे फिक्स नाइट्रोजनस इन लेग्यूमिनस प्लांट्स और रूट्स. ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट्स के लेग्यूमिनस रूट्स होते हैं, सेम बात है, आप प्लांट्स बोलो या रूट्स बोलो. ठीक है, उसके बाद सम आर पैथोजेंस. ठीक है, कॉज डैमेज, दोज आर क्लोरेला, कॉलेरा, टाइफॉइड, टेटनस एक्सेट्रा. फिर आगे हमारा बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन क्या है? बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि फिजन से, फर्स्ट पॉइंट है फिजन, सेकंड पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन एंड थर्ड पॉइंट है DNA ट्रांसफ़र. 3 तरीके का बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है, तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ. फर्स्ट है फिजन. ये तो फिजन तो सबने पढ़ा है, बाइनरी फिजन के बारे में. सेकेंड है स्पोर फॉर्मेशन. इस स्पोर फॉर्मेशन छोटे छोटे स्पोर हो गए फॉर्म. ठीक है, उसके बाद थर्ड हो गया DNA ट्रांसफ़र. ये 2 बैक्टीरिया है. ठीक है, इसमें ये DNA है. ठीक है, ये पूरा DNA बना दिया. उसके बाद ये हो गया DNA ट्रांसफ़र. ये भी पूछ लिया जाता है कि जैसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ नॉट, क्या हो गया, पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. व्हाट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन. तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे. 4 ऑप्शंस में से ये 3 तो होंगे ही होंगे, तो उसमें पूछ लेंगे स्पोर फॉर्मेशन, फिजन, DNA ट्रांसफ़र, या कुछ ऐसे फोर्थ ऑप्शन दे देंगे. तो आपको फोर्थ ऑप्शन टिक करना है कि वो पार्ट ऑफ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन नहीं है. और सबसे ज़्यादा लोग कंफ्यूज इसमें होते हैं कि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन DNA ट्रांसफ़र के थ्रू हो ही नहीं सकता. लोगों को लगता है कि नहीं, ये तो DNA ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बट हाँ कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड होता है. इसका मतलब ये थोड़ी ना उसमें DNA नहीं होता, उसमें DNA होता है. न्यूक्लियोइड में DNA होता है. ठीक है, इसलिए DNA ट्रांसफ़र से बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन होता है. ये क्वेश्चन आया है एंड बहुत बार आ चुका है. इसके बाद हमारी बात आ गई माइकोप्लाज्मा पे. ठीक है, माइकोप्लाज्मा फर्स्ट ऑफ ऑल ये हाईलाइटेड वर्ड है. मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी हाईलाइटेड वर्ड मिस नहीं करना है, बिकॉज सीधा सेंटेंसेस आ जाते हैं NCERT से उठा के, एंड NCERT के बाहर एक शब्द नहीं आता वैसे भी. ठीक है, तो हम माइकोप्लाज्मा में क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट चीज़, दे कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल. ठीक है, दे कम्प्लीटली लैक अ सेल वॉल, दिस इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन. सेकेंड चीज़ आ गई, दे आर द स्मॉलेस्ट. ठीक है, थर्ड चीज़ आ गई, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, दैट इज दे आर एनारोबिक. ठीक है,
एंड मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, ये हाईली पैथोजेनिक होते हैं। इसमें सेल वॉल नहीं होगा तो पैथोजेनिक ही तो होंगे, समझिए स्टूडेंट्स, प्लीज़ समझो। सेल वॉल नहीं होगा तो पैथोजेनिक ही तो होंगे। लैक सेल वॉल कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन एंड दिस इज़ अ वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया। जैसे माइकोप्लाज्मा का क्या था एग्जाम्पल, मैं भूल गई, बट इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक काइंड ऑफ बैक्टीरिया। जैसे एक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इससे टीबी होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, इससे टीबी होता है ना, तो दिस इज़ अ वेरी पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पे। किंगडम प्रोटिस्टा के इसमें 5 पार्ट्स हैं, 5 चीज़ें दिखाई गई हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्रिसोफाइट्स के बारे में। क्रिसोफाइट्स क्या होते हैं? क्रिसोफाइट्स मोस्टली होते हैं प्लैंक्टन्स। प्लैंक्टन्स क्या होता है? प्लैंक्टन्स सबसे ज़्यादा ओशंस में प्लैंक्टन्स ही प्रेजेंट होते हैं, और जो मिलियंस एंड थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ फिशेस है ना, वो सब प्लैंक्टन्स ही खाती है, वो दूसरे फिशेस को नहीं खाती। जो छोटे छोटे फिशेस होते हैं ना, प्लैंक्टन्स को खाते हैं, इसलिए प्लैंक्टन्स जो होते हैं ना वो प्रोटिस्ट होते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्रिसोफाइट्स के जो एग्जाम्पल होते हैं वो डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायटम्स डेस्मिड्स, इसको हम कैसे याद रखेंगे? DIDE, डाइड। ठीक है, डायटम्स क्या होता है? सोप बॉक्स की तरह होता है ऐसे। ठीक है, और ये किससे बने होते हैं? सिलिका से। ठीक है, सिलिका इज़ लाइक अ ग्रिटी, जैसे सैंड की तरह उसका सब स्ट्रक्चर होता है, ग्रिटी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और सिलिका इज़ इंडेस्ट्रक्टेबल। ठीक है, सिलिका इज़ इंडेस्ट्रक्टेबल, इसी की वजह से वो हमेशा ही सी बेड में प्रेजेंट होते हैं एंड अर्थ में प्रेजेंट होते हैं। वो कभी अपना हैबिटेट लीव नहीं करते। यहाँ पे लिखा है डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट। दिस अक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स इज रेफर्ड टू एज डायटमेशियस अर्थ। ठीक है, उसके बाद आगे डेस्मिड्स आर व्हाट? गोल्डन एल्गे। ठीक है, डेस्मिड्स आर व्हाट? गोल्डन एल्गे। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। अब ये चीज़ बता दूँ, देखा यहाँ पे लिखा है वाटर करेंट्स कॉल्ड प्लैंक्टन। ठीक है, तो 2 चीज़ें आ गई इसे, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो मैंने आपको यहाँ पे ये भी बताया था कि ये ग्रिटी है। ठीक है, इसकी वजह से ये फिल्टरिंग के लिए होता है। मतलब आप समझ गए ना, उनका थोड़ा सा सैंडी, मतलब आप समझ गए कि कुछ चीज़ें ना ऐसी होती है, जैसे उसको एक बॉटल पे रख दो ना एंड सारी इम्प्योरिटीज़ ऊपर रह जाती हैं एंड यहाँ पे फिल्टर आ जाता है। ठीक है, ऐसा है। और अब ये याद रखिएगा कि डायटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सोप बॉक्स जैसा होता है, ओवरलैपिंग शेल्स। ये चीज़ याद रखनी है, ओवरलैपिंग, बिकॉज ये इज़ लाइक, दिस इज़ लाइक द कीवर्ड। ठीक है, दिस इज़ द कीवर्ड, एंड ये भी नीट में आता है, सीधा कीवर्ड दे देते हैं कि ओवरलैपिंग शेल्स क्या होते हैं। डायटम्स होते हैं, डेस्मिड्स होते हैं, क्रिसोफाइट्स होते हैं, या प्लैंक्टन्स होते हैं। आपको करना है डायटम्स, नॉट डेस्मिड। डेस्मिड इज़ गोल्डन एल्गे। एल्गे का मतलब एल्गे नहीं है, एल्गे लिखा जाता है जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे, बट दैट इज़ अ बैक्टीरिया। वैसे ही गोल्डन एल्गे इज़ अ क्रिसोफाइट, दैट इज़ अ प्रोटिस्ट। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं डायनोप्लाजिड्स। डाई से क्या मतलब होता है? 2। ठीक है, जैसे डाइसैकेराइड, मतलब दो शुगर से वो बना है। ठीक है, 2 शुगर्स से बना है डाइसैकेराइड। ठीक है, डायनोप्लाजिड मतलब 2 फ्लैजेला, इसमें 2 फ्लैजेला होता है। ठीक है, इसका मतलब दे आर मोस्टली मरीन फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब ग्रीन, फोटोसिंथेटिक मतलब ग्रीन ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, ग्रीन, एंड दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्लू, मतलब ये हर तरीके के कलर्स होते हैं। दे आर कलरफुल। देखो सबसे ज़्यादा जब कलरफुल की बात आती है ना, तो मेरे को सबसे ज़्यादा याद आता है रेड टाइड्स। तो
डायनोफ्लैजुलेट्स की वजह से ही रेड टाइड्स आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, रेड टाइड्स, ठीक है। उसका एग्जाम्पल है गोनियोलैक्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टू लर्न इज रेड टाइड्स एंड गोनियोलैक्स, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ठीक है। ये रेड कलर के होते हैं और ये रेड टाइड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे हैव 2 फ्लैजुला, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, ठीक है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। यहाँ पे ये लिख लेते हैं सेल्यूलोसिक प्लेट्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं यूग्लेनॉइड्स पे। यूग्लेनॉइड्स पे फेवरेट थिंग टू लर्न पेलिकल, ठीक है। पी से प्रोटीन, पी से पेलिकल, पी से प्रोटीन, पी से पेलिकल, ठीक है। तो जो यूग्लेनॉइड्स होता है ना, उनका कोई सेल वॉल नहीं होता, उनका प्रोटीन रिच लेयर होता है, उसको हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है स्टूडेंट्स। They have a protein rich layer called pellicle which makes their body flexible. They are freshwater organisms found in stagnant water, not running water, stagnant water पे मिलता है, ठीक है। They have 2 flagella again. One flagella is long and one flagella is short. ये short है, one is long, दिख रहा है यहाँ पे। They are photosynthetic in the presence of sunlight, but when deprived of sunlight they behave like heterotrophs by predating on other small organisms. ये तो होना ही है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फोटोसिंथेटिक, और जब सनलाइट ना हो तो हेटेरोट्रॉफ्स, सिंपल सी बात है। और यूग्लेनॉइड्स मतलब यूग्लेना, यूग्लेनॉइड्स यूग्लेना, दे आर राइमिंग, तो इट इज़ ईजी टू लर्न। अब स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल स्लाइम मोल्ड्स ही है, ठीक है। दे एनगल्फ ऑर्गेनिक मटीरियल और उसी की वजह से वो ज़िंदा रहते हैं। इसका आपको ये याद रखना है कि सूटेबल कंडीशंस पे they form a plasmodium type structure and unfavorable conditions पे they form fruiting bodies or spores, ठीक है, bearing spores at their tips, ठीक है। These spores possess true walls, they are extremely resistant. येस एग्जैक्टली, स्पोर्स का सबसे मेन चीज़ पता है क्या होता है, स्पोर्स जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ना लाइक दे कैन सर्वाइव एनी वेयर, एनी हार्श एनवायरनमेंट्स में दे कैन सर्वाइव। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि जो स्पोर्स होते हैं ना, जैसे पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, वैसे ही स्पोर्स भी कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं प्रोटोजोन्स पे, ठीक है। प्रोटोजोन्स में सबसे पहले आएगा अमीबॉइड प्रोटोजोन्स, जो है अमीबा, ठीक है। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है एंटा अमीबा। एंटा अमीबा पता है क्या होता है, हम पढ़ेंगे क्लास 12th में, चैप्टर का नंबर मुझे तो नहीं पता बट मुझे नाम पता है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ नाम है उसका, ठीक है। उसमें हम पढ़ेंगे कि एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका करके, एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका करके एक ऑर्गेनिज्म है जो क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। मतलब काइंड ऑफ लूज मोशंस टाइप ही कुछ कॉज करता है। उसके बाद आ जाता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स पे, ट्राइपेनोसोमा। ऑफ कोर्स दे आर फ्लैजिलेटेड, मतलब दे हैव फ्लैजिला। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ये आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में दे रखा है। ट्राइपेनोसोमा स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, ठीक है। उसके बाद आ गया सिलिएटेड प्रोटोजोन, वो है पैरामीशियन। आपको 9th में एक डायग्राम याद है, एक ऐसा एक पैरामीशियन का डायग्राम बना था और उस पर ऐसे 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 सीलिया थी और ऐसा करके कुछ था यहाँ पे, तो ये होगी सीलिया के सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। दे हैव अ कैविटी
गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस, ये रहा कैविटी, ठीक है। द कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट ऑफ रूट्स ऑफ सीलिया कॉजेज वाटर लीडन टू फूड टू बी स्टेड इन टू गलेट, ये फूड है ऑफ कोर्स, ये सब सीलिया है। सीलिया जो होता है वो गाइड करता है ताकि वो फूड खाए, ठीक है। बहुत ही अच्छा। उसके बाद आ गए हम स्पोरोजोन्स पे। स्पोरोजोन्स पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो ये है कि वो मलेरियल पैरासाइट, उसका एक एग्जाम्पल है, दैट इज़ प्लाज्मोडियम। मलेरियल पैरासाइट का डिजीज़ विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो मलेरियल पैरासाइट इज़ अ स्पोरोजोन अंडर प्रोटोजोन। मलेरिया किससे कॉज होता है, प्रोटोजोआ से, नॉट अ बैक्टीरिया, नॉट अ एल्गे, बट अ प्रोटोजोआ, ठीक है, मलेरिया, ठीक है, ये याद रखना। और ये वाला जो प्लाज्मोडियम है ना, और ये वाला जो प्लाज्मोडियम टाइप स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, इट इज़ लाइक अ स्ट्रक्चर बट दिस इज़ लाइक प्रॉपर प्लाज्मोडियम, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं किंगडम फंगाई पे। किंगडम फंगाई क्या है, मैं इसको मिटा दे रही हूँ अभी, ठीक है, आप लिख लेना इसको अगर आपको लिखना है तो। अभी के लिए मिटा दे रही हूँ सो दैट थोड़ा जगह बन सके। मैंने बड़ा बड़ा लिख दिया, आप छोटा छोटा लिख लेना अपनी बुक पे या फिर कहीं भी किसी भी नोट पे। मलेरिया रहने देती हूँ, ठीक है। किंगडम फंगाई का सेल वॉल किससे बनाया था, जल्दी से रिकॉल करो, मैंने आपको बताया था अभी, जल्दी से रिकॉल करो, पॉज करके रिकॉल करो, मैं बता देती हूँ। काइटिन से बना था। काइटिन क्या है, काइटिन इज़ अ नेचुरल पॉलीमर, ये बताया था मैंने ऊपर, ठीक है। उसके बाद इस चीज़ में, इस पैराग्राफ में फेवरेट थिंग टू लर्न क्या है, पुचीनिया। पुचीनिया इज़ अ रस्ट कॉजिंग फंगाई, ठीक है। उसके बाद आ गया पेनिसिलियम, जो एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है। एंटीबायोटिक मतलब पता है ना, एंटीबायोटिक, जब भी आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है ना तो आपको एंटीबायोटिक देते हैं। जैसे पेट ख़राब हो जाता है, पेट में कभी ई कोलाई ज़्यादा हो जाता है तो आपको एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक मतलब एंटी बैक्टीरियल, ठीक है, आपको एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। कभी आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम यीस्ट पे, ठीक है। यीस्ट का एक एक्सेप्शन है कि ये सिर्फ यूनिसेलुलर है, बाकी सारे फंगाई मल्टी सेलुलर है, दैट इज़ दे आर फिलामेंटस एंड मल्टी सेलुलर। यीस्ट को छोड़ के विच इज़ अ यूनिसेलुलर, बाकी सारे फंगाई मल्टी सेलुलर है। उसके बाद हमको ये देखना है फंगाई और कॉस्मोपॉलिटन, ये हर जगह अकर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने प्रोटिस्ट को पढ़ा था, मोस्टली प्रोटिस्ट कहाँ पे पढ़ा था ना, कि मोस्टली प्रोटिस्ट वाटर में होता है। देखो ये भी वाटर है, देखो वाटर, ये भी वाटर में, ठीक है। बट फंगाई का ये दे आर कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये रहो, दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं फंगाई की बॉडीज़। देयर बॉडीज़ कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे, ठीक है। ये रहा हाइफे, मैंने आप यहाँ पे पहले से ही बना के रख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। दे हैव लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफे। हाइफे ना ऐसा दिखता है, काइंड ऑफ ऐसा, और ये लेकिन पूरा नेटवर्क तो हम माइसीलियम बोलेंगे इस पूरे नेटवर्क को। तो ये जो ऐसे स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो दिख रहा है ना, ये सब हाइफे है, ठीक है। और ये जो निकल रहा है ना, ये राइजॉइड्स बोलते हैं इसको, यहाँ पे लिखा है राइजॉइड्स, ठीक है। तो हाइफे के भी दो प्रकार होते हैं, दे हैव टू टाइप्स, दैट इज़ सेप्टेट हाइफे एंड सीनोसाइटिक हाइफे। सीनोसाइटिक हाइफे ना, उसको हम ये सेप्टेट भी बोलते हैं। ये सेप्टेट है, ये सेप्टा दिख रहा है, देखो सेप्टम है, मतलब डिफरेंट सेल्स हैव अ सिंगल न्यूक्लियाई। यहाँ पे एक ही पूरा सेल है, देखिए पूरा एक ही सेल है, ठीक है। ये पूरा एक ही सेल है एंड उसमें इतने सारे न्यूक्लियस है। इसमें देखिए कि पूरा ये एक सेल है, एक न्यूक्लियस, इसमें एक सेल है, इसमें एक न्यूक्लियस, ये ऐसे करके, ठीक है। तो इसमें सेप्टा है, तो इट इज़ अ सेप्टेट हाइफे एंड दिस इज़ द ए सेप्टेट हाइफे। इसको हम
सिनोसाइटिक हाइफे भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, सिनोसाइटिक हाइफे, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जाता है कि व्हाट इज सिनोसाइटिक हाइफे, या फिर आपको डेफिनेशन दिया जाएगा कि वो बताइए कि सम हाइफे हैव कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, व्हाट काइंड ऑफ हाइफे आर दोज। तो आपको सिनोसाइटिक हाइफे पे टिक करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसाइटिक हाइफे, ठीक है, मैंने आपको पढ़ा दिया एक चीज़ यहाँ पे। अदर्स हैव सेप्टे और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइफे। दी सेल वॉल्स ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटिन, ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और ऊपर भी पढ़ाया था, एंड पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। मोस्ट फंगाई आर हेटेरोट्रॉफिक, अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, सैप्रोफाइटिक के बारे में पहले पढ़ा दिया था। उसके बाद फंगाई दे ऑल्सो लिव एज सिम्बियॉन्ट्स इन एसोसिएशन विद एल्गे एज लाइकन्स, लाइकन्स हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे, एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, ठीक है। माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा ये हेल्प करता है, दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। अभी इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि मुझे रिप्रोडक्शन ऑफ फंगाई भी पढ़ाना है। रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फर्स्ट, बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेकंड, एंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थर्ड, ठीक है। वेजिटेटिव मीन्स से कैसे, फ्रैगमेंटेशन, फिजन एंड बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे, बाय स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और ज़ोस्पोर्स। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे, बाय oospores, एस्कोस्पोर्स एंड बसीडियोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स कहाँ से होते हैं, एस्कोमाइसीट से, जो हम अभी बाद में अभी जस्ट 2 मिनट में पढ़ाऊँगी मैं आपको। और बसीडियोस्पोर्स आते हैं बसीडियोमाइसीट्स में, ठीक है। तो मैं आपको इसमें सेक्सुअल साइकिल बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़, ठीक है। सेक्सुअल साइकिल पे आ जाते हैं। फर्स्ट सेक्सुअल साइकिल ये है कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, दैट इज़ ऐसे करके फ्यूजन हो गया, अलग अलग सेल थे, अलग अलग सेल थे, उनका ये न्यूक्लियस था, ठीक है, विथ हैप्लॉइड गैमीट्स अभी, ठीक है। नो स्टूडेंट्स, दीज आर डिप्लॉइड, सॉरी, वेरी सॉरी, दीज आर डिप्लॉइड। एनीवेज, ये तो अभी आपको पढ़ना नहीं है, ये आप मायोसिस एंड माइटोसिस में पढ़ेंगे, वो इसी बुक का चैप्टर है। बट अभी साइटोप्लाज्म फ्यूज़ होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। साइटोप्लाज्म तो प्लाज्मोगैमी, साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगैमी, ठीक है। उसके बाद आता है फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कारियोगैमी। अब साइटोप्लाज्म फ्यूज़ हो गया, अब न्यूक्लियाई भी फ्यूज़ होगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कारियोगैमी, ठीक है। मायोसिस इन ज़ाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। अब मायोसिस कैसे आता है, मायोसिस मतलब कि पहले ये होता है 2n, ठीक है, फिर जब इनके बीच में, नो सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये 2n नहीं है, ये n है, ये स्पोर्स है ना, ये n है, ये n है, तो n प्लस n इज इक्वल टू 2n नहीं होता, तो पहले ये n प्लस n हो जाता है, दैट इज़ यहाँ पे डाइकारियन फेज आता है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इमीडिएटली रिजल्ट्स इन अ डिप्लॉइड सेल, हाउएवर इन अदर फंगाई एन इंटरवीनिंग डाइकारियोटिक स्टेज 2 न्यूक्लियाई पर सेल अकर्स। डाइकारियोटिक स्टेज मतलब n, ठीक है, और n, दैट इज दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियस, ओ माय गॉड, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियस बट 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई दिख रहे हैं, दिस इज अ डाइकारियोन फेज। उसके बाद जब मायोसिस होता है ना, तो यही चीज़ ये 2n बन जाता है, ठीक है। उसके बाद मायोसिस से ही n n n n हो जाता है, 4 हैप्लॉइड स्पोर्स विच आर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज़, ये बन जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रूटिंग बॉडीज़, ठीक है। और ये जो फेज़ है ना डाइकारियन, ये इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने बोला था, जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो सब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यस, उसके बाद हम आ जाते हैं
किस पे, फाइकोमाइसीट पे। फाइकोमाइसीट का सबसे पहले आप एग्जाम्पल लर्न कर लीजिए। वो हम कैसे लर्न करेंगे, रैम से। रैम कैसे, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकोर, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइकोमाइसीट में देखो सबसे पहले ना अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है ना, सबसे पहले टेबल बना लिया करो। अभी मैं टेबल आपको दिखाऊंगी। तो फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स इन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है। माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक, मैंने आपको बताया था माइसीलियम के बारे में। दिस इज द माइसीलियम। माइसीलियम ऐसा दिखता है, ठीक है, माइसीलियम ऐसा दिखता है, और हाइफे ऐसा दिखता है। ये सब हाइफे है, ये सीनोसाइटिक है। तो मैंने इसका टेबल बना दिया। ये फाइकोमाइसीट के बारे में भी लिखा है, एस्कोमाइसीट, तो ये रहा टेबल। फाइकोमाइसीट का जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट एंड सीनोसाइटिक। सीनोसाइटिक मतलब मैंने आपको बता दिया था। एस्कोमाइसीट का ब्रांच एसेप्टेट, इन सब का भी ब्रांच एसेप्टेट, ऐसे करके सारे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज सीनोसाइटिक। फिर ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ज़ूओस्पोर्स एंड एप्लानोस्पोर्स। वेरी इजी, ज़ूओस्पोर्स आर मोटाइल एंड एप्लानोस्पोर्स आर नॉन मोटाइल। उसके बाद दीज आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली, ठीक है, दीज स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली। उसके बाद जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर मतलब जाइगोट। जाइगोट किस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दे फॉर्म अ जाइगोस्पोर, ठीक है। उसकी मॉर्फोलॉजी आ जाती है, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस। ये हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में आइसोगैमी एंड आइसोगैमी, ठीक है। अभी आप सिर्फ 3 चीज़ें पढ़िए। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़ूओस्पोर, एप्लानोस्पोर एंड जाइगोस्पोर। और जो एसेक्सुअल स्पोर्स है वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, जिसका एग्जाम्पल यहाँ पे आ गया रैम, राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड माइकोर। एल्ब्यूगो इज़ अ फंगाई ऑन मस्टर्ड। ये आता है, व्हाट इज़ द फंगाई ऑन मस्टर्ड। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कि पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड का नाम क्या है। उसका नाम है एल्ब्यूगो, ठीक है, प्लीज़ आया है ये क्वेश्चन बहुत बार। एस्कोमाइसीट्स में फेवरेट थिंग टू लर्न क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सैक फंगाई, ठीक है, दे आर सैक फंगाई। एंड एस्कोमाइसीट में क्या आता है, ईस्ट आता है जो यूनिसेलुलर है, जो मैंने आपको एक्सेप्शन बताया था ऊपर, याद करिए। यहाँ पे ये रहा एक्सेप्शन, ईस्ट आर यूनिसेलुलर, ठीक है। एस्कोमाइसीट, सैक फंगाई। एस्कोमाइसीट्स आर मोस्टली मल्टीसेलुलर, एग्जाम्पल पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से क्या बनता है, एंटीबायोटिक। और ईस्ट का नाम है सैक्रोमाइसिस, इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सेरेविसियम, ठीक है। ये ब्रेड बनाने में काम आता है, केक बनाने में काम आता है, बियर बनाने में काम आता है, लाइक अल्कोहल, ये सब में। ये भी आप पढ़ेंगे 12th के बायोलॉजी वाली बुक में, ठीक है। दीज एस्कोमाइसीट्स आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक और कॉर्पोफाइलस। कॉर्पोफाइलस मतलब ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, ये हमने नीचे टेबल पे पढ़ा था, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद ए सेक्शुअल स्पोर्स आर कोनिडिया एंड दे आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली, ठीक है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखना है कि फाइकोमाइसीट्स में जो ए सेक्शुअल स्पोर्स थे वो एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे थे, और एस्कोमाइसीट्स में ये सेक्शुअल स्पोर्स एक्सोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, और उसका नाम है कोनिडिया, ठीक है। उसके बाद हम याद करेंगे सेक्शुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, ये हमने ऊपर पढ़ा था, एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली। अभी ये चीज़ याद नहीं रखना, अभी सिर्फ ये याद रखना है, बिकॉज रीज़न ये है कि इतना सारा चीज़ एक साथ याद रखते हो ना तो कुछ याद नहीं होता। तो सबसे पहले ये 2 चीज़ प्लीज़ आप ये चीज़ मत याद रखिए, इसको अभी काट दीजिए, अभी इसको प्लीज़ मत याद रखिए, बाद में याद करना जब कभी क्वेश्चन आ गया ना फ्यूचर में, प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो अभी बाद में याद रखना कि ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अभी मत याद करना, सिर्फ अभी ये चीज़ याद रखना, ठीक है। उसके बाद दीज एस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प्स, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज़ का नाम एस्कोकार्प है, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडीज़ का नाम एस्कोस्पोर्स नहीं है,
ठीक है, एस्काई नहीं है, इसका नाम एस्कोकार्प है। तो जब आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे कि टेल द फ्रूटिंग बॉडीज विच आर फॉर्म्ड इन एस्कोमाइसीड्स, ठीक है, नेम द फ्रूटिंग बॉडी विच आर फॉर्म्ड इन एस्कोमाइसीड, तो आपको एस्कोकार्प लिखना है। आपको वो एस्कोस्पोर देंगे ऑप्शन में, आपको वो एस्काई देंगे और वो एस्को से रिलेटेड बहुत सारी ऑप्शंस देंगे, बट आपको एस्कोकार्प करना है, ठीक है, कार्प, एस्कोकार्प विच आर द फ्रूटिंग बॉडीज़। वैसे ही बसीडियो का बसीडियोकार्प आ जाएगा, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्प है, ठीक है। वैसे ही एस्कोस्पोर होगा ना, वो स्पोर होगा, सेक्सुअल स्पोर्स हैं वो, एस्कोस्पोर स्पोर पे लिखा हुआ है कि वो स्पोर है, ठीक है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है, हम कैसे याद करेंगे, CAN क्लैविसेप्स, एस्परजिलस एंड न्यूरोस्पोरा, ठीक है। अब मैं एक और चीज़ बता दूँ, मैंने यहाँ पे कैन का एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप ये भूल जाएं कि यहाँ पे पेनिसिलियम और ईस्ट भी दे रखा है, ये भी एस्कोमाइसीड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसके टोटल 5 एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे 3 दे रखे हैं, तो 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं। ये भी याद रखना कि एस्कोमाइसीड्स में आते हैं, भूल जाते हैं लोग, एंड इस चीज़ में ही वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि नीट वालों को पता है कि आप कहाँ पे गलती करते हैं। और हमारी सबसे फेवरेट चीज़, सबसे अच्छी प्यारी सी डेलिकेसी, वो है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। ये भी एग्जाम्पल है एस्कोमाइसीड्स के। मॉरल्स एंड ट्रफल्स बहुत ही ज़्यादा, लाइक जैसे कैवियार होता है ना, कैवियार आपने सुना होगा, जैसे बहुत ही महंगा, जैसे हमारा इंडिया में जैसे केसर होता है, वो बहुत ही महंगा डेलिकेसी होता है, वो मतलब महंगा आता है। वैसे ही मॉरल्स एंड ट्रफल्स, दीज आर ऑल्सो एस्कोमाइसीड एंड दीज आर एडिबल एंड कंसिडर डेलिकेसीज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि वो ये भी पूछते हैं कि मॉरल्स एंड ट्रफल्स किस में पाए जाते हैं, दैट इज़ एस्कोमाइसीड, ठीक है। बसीडियोमाइसीड में हमारी फेवरेट थिंग टू लर्न ये है, दे आर क्लब फंगाई। क्लब फंगाई है ना, गलत तो नहीं बोल रही मैं कहीं, यस क्लब फंगाई है, क्लब फंगाई बसीडियोमाइसीड, ठीक है। बसीडियोमाइसीड इसलिए भी फेवरेट है बिकॉज दे आर मशरूम्स, जो हम खाते हैं, ठीक है, दे आर मशरूम्स, ठीक है। आ गए हम रस्ट एंड स्मट में, ठीक है। रस्ट हमने क्या पढ़ा था ऊपर, पुचीनिया पढ़ा था ना फंगस में, रस्ट कॉजिंग, आ गया पुचीना, पुचीनिया आ गया, ये रहा देखो रस्ट फंगस, पुचीनिया आ गया, स्मट आ गया, स्मट क्या, उस्टिलागो स्मट, ठीक है। इसमें भी माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेपरेट, हमने टेबल में देखा है। ए सेक्शुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, सिर्फ सेक्शुअल स्पोर्स भी ज़्यादा पता नहीं, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज़ बाय फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और सेक्स ऑर्गन्स का आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगामी इज brought about by fusion of two vegetative or somatic cells or different strains or genotypes. The resultant structure is dikaryotic, which ultimately gives rise to a basidium. Of course, यहाँ पे क्या बोले, डाइकॉरियोटिक, मैंने आपको पहले बताया था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन, ठीक है, ऐसे ऐसे एन डाइकॉरियोटिक फिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद इससे बसीडियम बनता है, ठीक है। उसके बाद उसमें स्पोर्स होते हैं छोटे छोटे छोटे, जो एन होते हैं, ठीक है, बहुत सारे स्पोर्स, तो यही मायोसिस से होता है, ठीक है। अब ये याद रखना कि जो स्पोर्स का जो वो होता है ना, वो हैप्लॉइड होता है, और जो पेरेंट जो होता है ना, जो 2 पेरेंट्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। गिव्स राइज टू बसीडियम। कैरियोगैमी एंड मायोसिस टेक प्लेस इन बसीडियम प्रोड्यूसिंग 4 बसीडियोस्पोर्स, ठीक है। हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं ना वो 4 होते हैं, ऊपर भी मैंने बताया था डाइकारियन एंड कैरियोगैमी फेज में। तो अब दी बसीडियोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड ऑन दी बसीडियम, ठीक है। अब हम याद करने आएंगे यहाँ पे एक्सोजेनस एंड एंडोजेनस। जैसे यहाँ पे सेक्शुअल स्पोर्स आर एस्कोस्पोर्स, दे आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे सेक्शुअल स्पोर्स आर बसीडियोस्पोर्स विच आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस्ड। ये आप कहीं दोबारा पे लिखिए एंड आपको इस तरीके से याद होगा, ऐसे बार बार ऐसे याद नहीं करते हैं, ऐसे याद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स के बारे में लिखा है एंडोजेनसली एंड एक्सोजेनसली, और सेक्शुअल स्पोर्स के बारे में भी एंडोजेनसली एंड एक्सोजेनसली। आप ऐसे जो बारी बारी से याद रखें, पहले आता है फाइकोमाइसीट एंड फिर आता है एस्कोमाइसीट। तो फाइकोमाइसीट एंडो,
एक्सो, किसकी बात हो रही है, एसेक्सुअल स्पोर की, ठीक है। उसके बाद आता है एस्कोमाइसीट, उसके बाद आता है बसीडियोमाइसीट। उसमें भी पहले आएगा एंडो, फिर आएगा एक्सो, ठीक है। एंडो किस चीज़ की बात हो रही है, सेक्सुअल स्पोर की, ठीक है। एंडोजेनसली प्रोड्यूस किस में होता है, एस्कोमाइसीट में। एक्सोजेनसली किस में प्रोड्यूस होता है, बसीडियोमाइसीट में। और सेक्सुअल स्पोर्स का नाम क्या है, एस्कोस्पोर्स एंड बसीडियोस्पोर्स, ठीक है। फिर आ गए हम ड्यूटेरोमाइसीट्स में। ड्यूटेरोमाइसीट्स में सबसे अच्छा एंड सबसे फेवरेट थिंग टू लर्न ये है, इट इज़ एन इम्परफेक्ट फंगाई, जिससे इसके सेक्सुअल फेजेस नोन नहीं है, सिर्फ ए सेक्सुअल फेजेस नोन है, जबकि बसीडियोमाइसीट के सेक्सुअल फेजेस नोन है। सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट बट प्लाज्मोगामी इज बॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक, ठीक है, हमने पढ़ा। उसके बाद हम आ गए इम्परफेक्ट फंगाई में, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, जैसे व्हाट इज़ इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है, नेम द इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है। तो उसमें 4 ऑप्शन देंगे, ड्यूटेरोमाइसीट, बसीडियोमाइसीट एंड देन ये सारे ऑप्शन देंगे, बट आपको ड्यूटेरोमाइसीट पे टिक करना है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, इसमें से जो एग्जाम्पल है वो पढ़ेंगे हम। कैट, कोलेटोट्राइकम, ऑल्टरनारिया एंड ट्राइकोडर्मा, ठीक है। और इसमें ऑल्टरनारिया सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ड्यूटेरोमाइसीट्स। अब आपको चार फंगाई के नाम दे दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑल्टरनारिया होगा। अब आपको ऑल्टरनारिया पे टिक करना है। ऑल्टरनारिया बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये तो आप टेबल लर्न करिए या फिर आप अपने बुक पे या कहीं पेज पे लिख के रखिए, ठीक है। उसके बाद आ गया किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया में ज़्यादा कुछ लर्न नहीं करना। 2 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है यहाँ पे लर्न है, ब्लैडरवट और वीनस फ्लाइट्रा और कसकटा। कसकटा क्या होता है, अमरबेल, आपने देखा होगा कभी रास्ते पे जाते हुए, ठीक है। ये पैरासाइट है, ठीक है। उसके बाद एनिमैलिया भी इनका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बाय इंजेक्शन ऑफ फूड, इसमें ये याद करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं वायरस, वायरॉइड्स, नॉट विरियोइड्स, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स, ठीक है। वायरस क्या होता है, वायरस का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है ना वो प्रोटीनेशियस होता है, ठीक है। बोला है कि viruses are non-cellular organisms that are characterized by having an inert crystalline structure outside the living cell। देखो पहली बात तो वायरस को ना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं नापा गया है, बिकॉज नहीं डाला गया है, बिकॉज दे आर नॉट लिविंग, दे आर नॉट प्रॉपरली लिविंग, बिकॉज दे आर लाइक नॉन लिविंग। जैसे होस्ट सेल है, ठीक है, होस्ट सेल के बाहर जो होगा ना ये नॉन लिविंग ही होगा, लेकिन जैसे ही होस्ट सेल में आ जाता है ना वो होस्ट सेल मशीनरी अडॉप्ट कर लेता है और वो होस्ट सेल के मशीनरी से ही खुद चलता है, बट दिस इज़ इन्फेक्टेड नाउ, इन्फेक्टेड, ठीक है। जैसे ही वो बाहर होता है ना, ये बाहर है, दिस इज़ नॉन लिविंग, एंड जैसे ही वो होस्ट सेल में आ जाता है इट बिकम्स लिविंग, दैट इज़ बाहर मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग मतलब दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल, ठीक है। देखो कितने बर्तन की आवाज़ आ रहा है, बताएं अब इस ऐसे माहौल में कैसे पढ़ा जाए, बताइए अब स्टूडेंट्स, ऐसे माहौल में कैसे होगी पढ़ाई, नहीं होगी ना, कर लेते हैं, अब क्या कर सकते हैं। लिटिल बिट पुअर वी आर, और मे बी यू माइट नॉट बी पुअर बट आई एम, ओके। तो अब हम आ जाते हैं साइंटिस्ट्स पे। साइंटिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको इनके नेम्स लर्न करने पड़ेंगे। 1 सेकेंड, गिव मी 10 seconds। यस, तो साइंटिस्ट के नाम हम ऐसे याद करेंगे, जैसे डिमिट्री इवानोस्की ने, इन्होंने क्या दिया था, डिमिट्री इवानोस्की, ठीक है, कहाँ गया ये रहा, डिमिट्री इवानोस्की ने क्या दिया था, TMV, टबैको मोज़ेक डिजीज़, बताया था कि जो टबैको मोज़ेक डिजीज़ है उसका टबैको मोज़ेक वायरस कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है।
इन्होंने ये डिस्कवर किया था इन 1892। ये हम कैसे याद रखेंगे? डिमिट्री इवानोस्की में IV आता है एंड T आता है, तो इसलिए TMV, ठीक है, टबैको मोज़ेक वायरस। ये रहा टबैको मोज़ेक वायरस, तो इनकी स्पेलिंग में TMV आता है, तो डिमिट्री इवानोस्की TMV, डिमिट्री इवानोस्की TMV, टबैको मोज़ेक वायरस इन्होंने डिस्कवर किया था। इन्होंने ये भी बोला था वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं MW बिजोर्निक पे। देखो इसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ है दीज वर फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया बिकॉज दे पास्ड थ्रू अ बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स। डिमिट्री इवानोस्की ने ये भी बोला था वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये मैं बहुत जल्दी पढ़ाया मैंने आपको, वैसे इतना 2 घंटे का लेक्चर है नहीं है, 2 घंटे इसमें बर्बाद करने की ज़रूरत है नहीं। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, और आपको इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 घंटा पढ़ाना इज़ अ बिग थिंग ओनली। आपको ये 40 मिनट या 30 मिनट में आ जाना चाहिए। मैंने तेज़ पढ़ाया है, बट इतना ही तेज़ होना चाहिए। अगर आपको नीट क्लियर करना है ना, तो इतना तेज़ होना पड़ेगा, ठीक है। तो MW बाइजोनिक पे आ जाते हैं, ठीक है। इन्होंने कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम लाया था, CVF, ठीक है, कंटाजियम वाइबम फ्लूइडम। कैसे? बी कंटेजियस, बी कंटेजियस, कंटेजियस का मतलब पता है? कंटेजियस रहना, दैट इज़ बी a little bit contagious, that is you have to be a little bit careful about people, you know, around you, and you have to be contagious, you have to be a little bit rude to people so that they respect you. Not, it's not about कि आपको rude होना पड़ेगा, it's about आपको अपने points रखने पड़ेंगे, आपको अपने आप के लिए खड़ा होना पड़ेगा. If that is called to be rude or contagious, that does not mean you are rude, okay? तो बी कंटेजियस. इफ दिस डज नॉट मेक सेंस देन इट्स ओके, कोई बात नहीं. इट मेक सेंस टू मी, बट चलो कोई बात नहीं. उसके बाद आ जाता है WM स्टैनली, ठीक है. WM स्टैनली ने क्या दिया था? क्रिस्टलाइज. स्टैनलीज क्रिस्टल याद कर देते हैं, जैसे हमने हैरी पॉटर एंड सॉर्सरर्स स्टोन याद किया, वैसे हम स्टैनलीज क्रिस्टल याद कर देते हैं. उन्होंने बोला था कि वायरसेस हैव अ इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है. ये रहा WM स्टैनलीज क्रिस्टल से याद कर लेते हैं, ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे? इन एडिशन मैंने आपको बताया था ना कि इसका जो वायरस का जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा प्रोटीनिशियस होता है, ठीक है. तो इसमें लिखा है इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस ऑल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट कुड बी RNA और DNA. नो वायरसेस कंटेन बोथ RNA एंड DNA. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अ वायरस इज़ अ न्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है. इसके बाद ये दे रखा है यहाँ पे कि जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं ना, वो सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA हो सकता है. जो एनिमल्स को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड RNA एंड डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकते हैं. और जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सकते हैं वो डबल स्ट्रैंडेड DNA हो सकते हैं. जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं ना, उनको हम बैक्टीरियोफाजस बोलते हैं. बहुत आवाज़ आ रहा है ना बैकग्राउंड. विरियोइड्स क्या होते हैं? विरियोइड्स होते हैं, टीओ डाइनर ने इनको डिस्कवर किया था, ठीक है. विरियोइड्स आर नॉट प्रोटीन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने क्या बताया था? वायरस जो होता है वो प्रोटीन, उनका जो कवर होता है दे आर प्रोटीन कोटेड, बट विरियोइड्स का कोई प्रोटीन कोट वगैरह नहीं होता. ये जो होते हैं ना, ये फ्री RNA में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. विरियोइड्स का ये डिफरेंस है. विरियोइड्स एंड वायरस में ये डिफरेंस है कि वायरस में प्रोटीन होता है, वायरस में प्रोटीन होता है, एंड विरियोइड्स में क्या होता है? वायरॉइड्स, नॉट विरियोइड्स. वायरॉइड्स में क्या होता है? फ्री RNA, ठीक है. उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि ये जो RNA है दिस इज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और इससे क्या डिजीज़ होता है? इससे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ होता है,
तो इसमें क्या कितने पॉइंट्स लर्न करने हैं? स्पिंडल ट्यूबर, तो इसमें 3 पॉइंट्स लर्न करना है। एक तो इसमें प्रोटीन नहीं होता, सेकंड इसमें फ्री आरएनए होता है, थर्ड ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज़ कॉज करता है। ठीक है, चलो फोर्थ पॉइंट भी ये मान लो कि ये लो मॉलिक्यूलर वेट है। ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम आ जाते हैं प्रियॉन्स पे। प्रियॉन्स क्या होता है? ये होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स और एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, दिस इज सिमिलर टू साइज ऑफ वायरसेस, साइज ऑफ वायरसेस। ठीक है, और इनसे क्या क्या कॉज होता है? इससे ना 2 चीज़ें कॉज होती हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ BSE एंड CJD। BSE क्या है? बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेलोपैथी, जो मैड काउ डिजीज़ है, जो कैटल में होता है। ये न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है, सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स की वजह से होता है। ठीक है, तो BSE जो होता है वो होता है बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म फैलोपैथी। और CJD होता है क्रोएट्सफेल्ड जेकब डिजीज़। क्रोएट्सफेल्ड और जेकब ने इनका डिस्कवरी किया था, डिस्कवरी बोलेंगे या फाइंडिंग बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, क्रोएट्सफेल्ड जेकब डिजीज़। ठीक है, ये किसको होता है? ये ह्यूमंस में होता है। BSE होता है कैटल में एंड CJD होता है ह्यूमंस में। पता है मुझे कैसे याद हुआ था? मेरे स्कूल में एक क्वेश्चन आया था कि BSE क्या होता है, BSE का फुल फॉर्म बताओ। एंड BSE के बाद सीधा आया था व्हाट इज़ मैड काउ डिजीज़। ठीक है, तो BSE मतलब मैड काउ डिजीज़। पता नहीं मैंने वो गलती करी थी ना, उससे मेरे को ज़िंदगी भर याद हो गया कि BSE इज़ मैड काउ डिजीज़, जिसका फुल फॉर्म है बोवीन स्पॉन्जिफॉर्म एंसेफेलोपैथी, जबकि मेरे को CJD का भी याद नहीं हुआ जो ह्यूमंस के लिए था। इसके बाद हम आ जाते हैं लाइकन्स पे। अब हम आ जाते हैं लाइकन्स पे। लाइकन्स में हमें क्या पढ़ना है? देयर आर सिम्बायोटिक एसोसिएशंस, ठीक है, बिटवीन एन एल्गल कॉम्पोनेंट एंड अ फंगल कॉम्पोनेंट। ठीक है, इसको हमें कैसे याद रखना है? एक है फाइकोबायोंट, एक है माइकोबायोंट। तो फाइकोबायोंट क्या है? फाइकोबायोंट इज़ द एल्गल कॉम्पोनेंट। कैसे याद रखना है मैं बताती हूँ अभी। और माइकोबायोंट इज़ द फंगल कॉम्पोनेंट। स्टडी ऑफ फंगस को क्या बोलते हैं? किसी को पता है? स्टडी ऑफ फंगस, उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। स्टडी ऑफ फंगस को हम बोलते हैं माइकोलॉजी। यहाँ पे लिख देती हूँ जोर से, माइकोलॉजी। इसीलिए फंगल कंपोनेंट को हमने बोला है माइकोबायोंट और एल्गल कंपोनेंट को बोला हमने फाइकोबायोंट। ठीक है, तो एल्गल क्या होता है? दैट इज़ एल्गी। एल्गी में क्या होता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से वो फूड प्रिपेयर करता है फॉर द फंगस, एंड फंगस जो होता है वो उसको शेल्टर प्रोवाइड शेल्टर एंड ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये पोल्यूटेड एरियाज़ में नहीं होते हैं ग्रो, दे आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स। तो लाइकन्स का हमेशा ये क्वेश्चन आता है नीट में और आते रहा है कि दे पोल्यूशन इंडिकेटर्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप मैंने सब कुछ पढ़ा दिया हो आपको। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स। कल मिलते हैं दूसरे चैप्टर में, दैट इज़ द 3rd चैप्टर जो मैं आपको पढ़ाऊँगी, प्लांट किंगडम। ठीक है स्टूडेंट्स।